महाराज जी कहाँ है?
में माताओं ने भाग लिया, मांगलिक रूप से सभी ने भाग लिया। ये मंगल कलश यात्रा इसलिए निकाली जाती है कि प्रभु सबका मंगल हो, पूरे मोहल्ले का मंगल हो, पूरे अपने शहर नगर राष्ट्र मानवता का मंगल हो। इस भाव से यह यात्रा निकलती है। मैंने देखा बड़े सात्विक भाव से माताएं नंगे पांव कलश लेकर सब चल रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। हमें तो पहले डर लग रहा था कि 2-3 दिन पहले जो गर्मी पड़ रही थी उस हिसाब से तो गर्म हवाएं शुरू हो जाती थी, कैसे चलेंगे आप लोग। पर आप लोगों का पांव जले नहीं। भगवान शिव ने कुछ ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि ठीक से सब हो गया। तो बहुत सुंदर ढंग से यह कलश यात्रा संपन्न हुआ। और शिव महापुराण, बहुत पुराणों में इसकी महिमा है। श्रीमद् भागवत महापुराण और शिव महापुराण, इन दो पुराणों की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है पूरे भारत में। सबसे ज़्यादा कथाएं भी इसी पर होती है, भागवत और शिव महापुराण। उत्तर भारत में फिर भी भागवत कथाओं का ज़्यादा है, दक्षिण भारत में शिव महापुराण की कथाएं काफ़ी होती हैं। सब शिवमय हो जाता है वातावरण, सब लोग पाठ करते हैं। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ इस भूमि पर आपके इस मोहल्ले में शिव महापुराण की कथा संभवतः पहली बार हो रही है ना? हाँ, तो यह सौभाग्य आपको गुरु महाराज ने प्रदान किया है, हम सबको निमित्त बनाकर। और हमारे मुख्य श्रोता होंगे लड्डू गोपाल। हाँ, जो प्यारे से लड्डू गोपाल होंगे यहाँ रख दीजिएगा। चमेली वन है ना, होटल चमेली वन है, ब्रज 84 कोस में आता है। तो चमेली वन के श्रोता तो भगवान कृष्ण ही हैं। और भगवान कृष्ण को भगवान शिव की कथा सुनना बहुत प्रिय है। वैसे ही भगवान शिव को भगवान कृष्ण की कथा, भगवान राम की कथा सुनना बहुत प्रिय है। एक ही सत्ता है, दो भाग में विभक्त होकर अपनी कथाएं सुनते रहते हैं, रसास्वादन करते रहते हैं। तो कृष्ण होंगे। तो इस ब्रजमंडल के चमेली वन के इस पावन भूमि पर बैठकर हम सभी कथा का आनंद लेंगे। शाम को समय 3:30 बजे से संगीत प्रारंभ हो जाएगा, फिर कथा प्रारंभ हो जाएगी। उधर मुंह कर। हाँ, अब असली श्रोता विराजमान हो गए। तो जिसके घर में ऐसी दिक्कत हो कि घर में रोटी भी बनानी है, आपके बिना काम नहीं चलेगा, तो काम ना हो। वैसे 100 काम छोड़ के भी कथा में आना चाहिए इस यज्ञ में, क्योंकि रोज रोज ये सौभाग्य नहीं मिलता। रोज रोज आपके बीच हम नहीं आएंगे, इतना बड़ा आयोजन का रोज रोज नहीं उठाया जाता। एक आयोजन करने में महीनों महीनों का श्रम लगा हुआ है। हमें पता है ना, हमारे ये लगे हुए हैं, कई महीने से कुल वार्ता चल रही है, ऐसे वैसे कैसे। तो कितना श्रम है, उतना तो बेटी की शादी करने में भी नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। और अभी भी दिमाग पर बोझ है। पहले दिन की कथा शुरू करने में बहुत बोझ होता है, इधर कलश यात्रा भी है, आज की कथा, इसके बाद थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाए। तो बेटी की शादी में भी इतना थकावट नहीं है। इस समय तो बेटी दामाद भी लगे हुए हैं, सब सारा कुनबा लगा हुआ है। तो फिर भी सब आप सब लगे हुए हैं, मैंने सब आप मोहल्ले वालों का सहयोग है। तो मिलकर यह यज्ञ होता है। फिर पता नहीं कब होगा, नहीं होगा। गुरु महाराज ने कृपा करके यह सौभाग्य दिया है। तो यह सारा सुंदर जो एक तरह से संयोग बना है, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। ये दुर्लभ जो साज बाज है, ये सारा आयोजन का, ये सब इकट्ठा हुआ, सुलभ हो गया। तो उसका सम्यक सदुपयोग करना चाहिए, उसका पूरा का पूरा फायदा उठा। जैसे कोई मौसम्बी आप निकालते हो तो पूरा ही निचोड़ते हो ना, उसमें चाहते हो कि पूरा ही रस निकल जाए। तो एक ज्ञान यज्ञ रूपी मौसम्बी है। अब आप कितना रस निचोड़ पाते हैं, अब आपके विवेक, श्रद्धा, लगन पर ये निर्भर करता है। फिर भी मैं एक बात आपसे शेयर कर लेता हूँ ताकि आप और थोड़ा जागरूक हो जाएं, इसकी महिमा समझें। फिर पता नहीं कब सुनने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। और सुनने को मिलेगा तो फिर से सुनेंगे तरोताज़ा होकर। जो पहली बार बढ़िया से सुनते हैं उसकी प्यास और बढ़ती चली जाती है।
ये प्यास मिटाने के लिए कथा नहीं की जाती, और आग लगाने के लिए, प्यास में और आग लग जाए। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्मुहु रसिका भुवि भावुका, वही शिव पुराण में भी लिखा हुआ है मुहुर्मुहु। ये शब्द हर पुराणों में लिखा हुआ है मुहुर्मुहु, मैंने बार बार। तो जो एक बार ठीक से पिएगा उसकी वो तृप्त नहीं होगा, उसकी प्यास और बढ़ जाएगी, और यही शुभ लक्षण है। राम कथा जे सुनत अघाही रस विशेष जानाति, अघाही नहीं और प्यास बढ़ती चली जाए। तो ऐसा तन्मय होकर सुनेंगे, आप लोग भाग लेंगे। समय से आने का 3:30 बजे के अराउंड आप आने का प्रयास करेंगे। इस तरह से मतलब पूरे संकल्पित होकर ये जो 7 दिन है और 8वें दिन हवन तक हम पूरा, हमारा चित्त रंग जाएगा, शिवमय हो जाएगा, प्रभुमय हो जाएगा। इस भाव से देखने से लग रहा है सब श्रद्धा से आए हो, सब श्रद्धालु हो, सुनने के लिए सब पिपासु हो। और माता जी कह रही थी कि सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, पूरा नगर प्रतीक्षा कर रहा है, ये शिव महापुराण की कथा हमें सुनने को मिलेगी बहुत दिनों के बाद। तो लग रहा है कि आप पिपासु हैं, मुमुक्षु हैं, जिज्ञासु हैं। भगवान सब प्रकार से आप पर अपनी मंगल दृष्टि बनाए रखें, मंगल वृष्टि होती रहे कृपा की, आप उसमें भीगते रहें। इन्हीं शुभकामना मंगल कामना के साथ वाणी को विराम दूं। मेरे साथ आप 1 मिनट कीर्तन बोलेंगे। हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान सच्चिदानंद भगवान की। उमापति महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महा। एकोस तुम अवढर दानी आरत हरहूँ दीन जन जान। तो जिनको आशुतोष माने जो शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले, औढ़र दानी जिसने जो मांगा, ऐसा परमात्मा है, ऐसा करुणावतार है, विश्वनाथ है, सचमुच के विश्वनाथ। इसीलिए इनकी बारात देखेंगे न भूतो न भविष्यति, ऐसी बारात आज तक ब्रह्मांड में निकली। पूरा ब्रह्मांड जा रहा है जिसकी बारात, भगवान विष्णु से लेकर भूत प्रेत मलेच्छ सब, जो आज तक किसी ने निमंत्रण नहीं दिया था, क्योंकि विश्वनाथ हैं, सबके नाथ हैं। तो पूरा ब्रह्मांड जा रहा है। शिव बारात जैसी दुनिया में आज तक बारात नहीं निकली, तो लगता है कि ये विश्वनाथ। तो उस विश्वनाथ के इस यज्ञ में, ज्ञान यज्ञ में हम लोगों को भाग लेने का यह सौभाग्य मिला है। तो ठीक है, मतलब यूट्यूब फेसबुक का लिंक भी आप भेज,
फेसबुक पर भी स्वामी से बोलोगे तो मेरा नाम आ जाएगा, तो उसको आप कर सकते हो, लेकिन यूट्यूब पर है ही। तो आप सभी अब जलपान लेंगे, कुछ दो शब्द आप हमारे तिवारी जी कहेंगे जलपान हो। व्यास जी महाराज की जय, संत भगवान की जय। सभी अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे भक्त प्रेमी, और सबको यही आपको बाल भोग अभी वितरण कर रहे हैं बच्चे, और आप बाल भोग वितरण के बाद प्रसाद पाके घर जाएंगे। और जैसे महाराज जी ने कहा कि वक्ता से पहले श्रोता को आ जाना चाहिए, तो यही है कि कथा का टाइम 3:30 बजे से 7 बजे का है। तो आप लोग, हम तो ये कहते हैं 3:30 के बजाय 3 बजे ही आ जाए। हाँ, अभी जैसे आप कथा दूर दूर सुनने जाती थी तो वहाँ लोग सुबह ही पहुँच गए, ये घर पर कथा हो रही है, तो ये देखो कितना आनंद है। और कथा सुनेंगी तो बहुत आनंद आएगा आपको। महाराज जी कोई साधारण पुरुष नहीं है। अभी भी कल महाराज जी का आगरा में बहुत बड़ा एक सम्मेलन था, जिसमें पूरे विश्व से 17 बड़े बड़े दार्शनिक विद्वान आए हुए थे, 17 देशों के डेलीगेट थे। उनके बीच में उस सभा को महाराज जी ने अध्यक्षता की है, ऐसा नहीं, लेकिन ये तो गुरु जी की कृपा है और संतों का आशीर्वाद है। उन्हीं के आशीर्वाद से ऐसे परम पूज्य महाराज जी कि श्री मुख से आपको अमृतमय वाणी से शिव महापुराण की कथा सुनने को मिलेगी। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। युधिष्ठिर कीन्ही तामे जूठ उठाई, सब सो ऊंची प्रेम सगा। भगवान कृष्ण क्या प्रेरणा दे रहे हैं मानवता को कि देखो मेरी अग्र पूजा हो रही है सबसे श्रेष्ठतम के रूप में, और मैंने सेवा क्या चुना, संतों का जूठन पत्तल उठा रहे। ये सत्य है। सूरदास रोमांचित हो जाते हैं इस घटना पर और लिखते हैं तामे जूठ उठाए। तो यहाँ भगवान ने जगत को ये प्रेरणा दिया है कि खासकर वैसी सेवा जो लोग उसे घृणा करते हैं, जो करना नहीं चाहते, उस सेवा को अगर तुम लोगे तो। और जैसे यहाँ लोग अभी पिएंगे मौसमी, आपने वो पिए शिकंजी या जो भी खाएंगे, कोई इधर फेंक देगा।